बहन ढंग के कपड़े तो पहन के आती अपने ससुराल। पता नहीं क्या इमोशनल ड्रामा लगा रखा है। जॉब छोड़ दी है तो क्या एहसान कर दिया। सॉरी बट योर डिसीजन इज नॉट गुड। भाई असली बैंड तो अब बजेगा। नीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस दिन के व्लॉग को जिस दिन प्रभ घर में आई। उसके कुछ रिप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम नेगेटिव कमेंट्स के ही रिप्लाई करें, तो इस बार जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स किए, मतलब कि 0.1% एक आधा किसी ने नेगेटिव किया होगा, नहीं तो तकरीबन सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोली। पहला कमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमानी भटनागर जी का। सुबह सुबह इमोशनल कर दिया तुमने, मुझे तो बहुत रोना आया। खैर ऑल द बेस्ट प्रभ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खूब खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच जी। सिंगर प्रीति जी ने बोला है, जॉब छोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। बाय गॉड, लोग जॉब के लिए घर छोड़ देते हैं। सच अ काइंड हार्टेड गर्ल। थैंक यू। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छे कमेंट पढ़ रहे हैं, तकरीबन अच्छे ही कमेंट आए थे। आप देख सकते हो वीडियो के नीचे यो करके उनका नाम है, उन्होंने लिखा है आई एम सॉरी बट योर डिसीजन इज़ नॉट गुड। स्पेलिंग थोड़े गलत है मगर उनकी वर्डिंग हमें समझ में आ गई, तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अब डिसीज़न सही है या गलत है, गुड है या बैड है, ये तो हमारी आगे किस्मत ही बताएगी। बाकी रिस्क लेना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तो बस। और कब तक ऐसे अलग अलग रहते और तो उनका रिप्लाई ना नीचे कर दिया है काजू कतली ने, लोग नहीं जीने देते दोस्त। बिल्कुल सही बोला आपने। ये भी बात है कि बहू अपने घर से दूर रह रही है, ऐसा बहुत सुनने को हमें मिल रहा था बहुत टाइम से। और वो स्ट्रगल नहीं जान रहे थे लोग कि क्या हमारे बीच में, हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किसी को नहीं पता। कोमल वर्मा जी मैम की वीडियो देखकर बहुत इमोशनल मोमेंट था। थैंक यू जी। तनुजा रावत, डोंट बी सैड, और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप दोनों को, और भी बेस्ट सोचा होगा भगवान जी ने। आप सब हमेशा खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू तनुजा जी। रितु मोहन, वेलकम होम, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। कंचन अधिकारी, बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना भैया, अब प्लीज़ आंटी भैया भाभी का हमेशा सपोर्ट करना आप दोनों। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे जी कंचन जी। सरिता जी, इमोशनल था पर कोई नहीं, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, स्टार्ट न्यू जर्नी एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। काजू कतली, ये किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए, हर लड़की प्रभ जैसी और लड़के ग्रीस जैसी सोच वाले होने चाहिए। थैंक यू जी। काजू कतली सपोर्ट भी किया उन्होंने, मैंने पिछले कमेंट में देखा। वो भी अच्छा लगा, पर कोशिश करना जो हुआ अब ना हो, क्योंकि लोग तमाशे के लिए तैयार रहते हैं। पहले भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग तमाशे के लिए तैयार रहते हैं, जो हम भी लोगों में ही आते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि हम सबसे मिलकर ही लोग बनते हैं। अब मैं, आप, ये हम सब लोग ही हैं। हम ये कहते हैं लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं, हम खुद भी लोग हैं। हम वैसा ना करें तो वो अच्छा होगा, है ना। मेघा जी, मैं भी कल प्रभ का व्लॉग देख के बहुत रोई थी। इतनी अच्छी सैलरी और इतना प्यार रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे हों और फिर भी यू हैव टू लीव जॉब, बहुत मुश्किल होता है। गॉड ब्लेस यू बोथ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और सच में मेरे बच्चों की वजह से मेरे को मेरी जॉब और मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो एक्चुअल में मैंने 7 इयर्स में कमाया है वो मेरे बच्चों का प्यार ही है और रिस्पेक्ट है जो मुझे वो देते हैं। तो कहीं कहीं दूर दूर स्टेट से बच्चे जो पास आउट हैं वो भी परफॉर्म करने आ जाते थे मेरे एक कॉल पे। और जो पास आउट हो चुके पिछले कई सालों से, वो भी ऐसे शौक में, मैम आपने छोड़ दिया, अब मतलब हम एलपीयू में आप ही तो थे जिसको हम याद करते थे, अब हम कैसे रहेंगे। तो सच में डिफ़िकल्ट तो था। बार बार मत याद दिलाओ यार। अब तो मजे आएंगे साथ में व्लॉग। मीनू भट्ट व्लॉग बोल रहे हैं। जॉयफुल वाइब्रेशंस, इन टूडेज टाइम इट्स हार्ड टू फाइंड सच अ लवली फैमिली, प्रभ इज लकी और वेरी प्योर एंड इमोशनल, लव योर फैमिली अलॉट एंड अलॉट। थैंक यू जॉयफुल। मेगा, सो होप सो कुछ अच्छा ही होगा आगे भी, और आपने बहुत अच्छा वेलकम किया। थैंक यू मेघा जी। पूरा व्लॉग आज इमोशनल निकल गया, मन कर रहे बार बार देखूं और 2-3 बार देखा, बार बार रोना ही आया। बहुत खुशी हुई आप दोनों को साथ देख के। लॉट्स ऑफ लव यू फ्रॉम हमीरपुर HP।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू विशाल गीतिका जी। मेगा आई एम थिंकिंग उधर प्रभ के मम्मा नन्नू अंकल दीदी कितने इमोशनल हो रहे होंगे, कितना मुश्किल होगा उनको। हाँ जी, ये तो है ही, होता ही है। सविता जी, ब्रदर यू आर ग्रेट हस्बैंड एंड ग्रेट सन, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। थैंक यू सविता जी, साउथ अफ्रीका से आप व्लॉग देख रहे हो। कोई मज़े भी ले रहा है। आशीष कह रहे हैं, आशीष बोरा जी, अब भाई असली बैंड तो अब बजेगा। चित्रा कौशल जी, भाई जी आप बहुत अच्छे इंसान हो। शादी के बाद अपने वाइफ की फीलिंग्स का कितना ध्यान रखना और उनको मायके में ही जॉब करने देना ज़िंदगी का बहुत बिग डिसीज़न होता है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं, बट अगर प्रभ मैनेज कर सके और आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रभ भाभी पटियाला में जॉब कर लें। माँ आपकी फैमिली इमोशनल देखकर रो देता हूँ, मैं आपकी फैमिली इमोशन देखकर रो देता, पता नहीं ये कैसा रिश्ता है। लव यू। चित्रा कौशल जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। और ये आइडिया हमें भी आया ही है कि पटियाला में जॉब कर लें, मगर वो जॉब मिल ही नहीं रही है, कसम से नहीं मिल रही। हम कब से ढूंढ रहे हैं और 1 साल पहले से लगे हुए हैं, जब से माइंड में है कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं। रिज्यूम भी भेजा, कहीं सैलरीज वैसे नहीं है, बड़े को उतने बड़े कोई स्कूल नहीं है, और जो स्कूल हैं वहाँ पे उतनी सैलरी नहीं है। नहीं तो टीचर की वो ये कौन सा कोई नॉर्मल कोर्स तो इन्होंने और किया नहीं हुआ ना, जो स्टडी वाले होते हैं चैप्टर, नहीं तो स्कूल कहीं कॉलेज में मिल ही आती जॉब। इनका डांस का है प्रोफेशन, वो हर जगह होता नहीं है, हॉबी क्लासेस, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। विनीता, इमोशनल कर दिया आज के व्लॉग ने, जिस दिन इंतज़ार था वो आज पूरा हुआ। गिरीश भाई, प्रभ का टैलेंट वेस्ट मत होने देना, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। वैसे आपको तो हमसे भी पहले पता होगा, इसलिए प्लीज़ डोंट लेट इट वेस्ट। बिल्कुल नहीं जी, हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं और अच्छा ही होगा। आई एम ओनली वॉचिंग फॉर प्रभ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रभ, स्टे हैप्पी ऑलवेज। मनीषा कौर जी, थैंक यू। सोनिया भूपी जी ने, वो बहुत लकी हो आप, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, उसका साथ देना हमेशा। इससे ज़्यादा क्या साबित कर सकती है प्रभ के आपको कितना प्यार करती है वो, उसकी वजह से आपके व्लॉग पर हूँ मैं। सुपर लेडी है प्रभ, कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू लाइफ, सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सोनिया। अर्चित कुमार, आज राजमा नहीं बने घर पर प्रभ के लिए। मम्मी कह रही अब तो पक्की आ रही है, खाती रहेगी। तमन्ना जी, ग्रैंड वेलकम लवली कपल, इमोशनल व्लॉग, लव योर फैमिली। थैंक यू, वेरी इमोशनल वीडियो। प्रभ बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा खुश रखना बेटा उसको। हाँ जी, थैंक यू मनोरमा जी। यार रोना आ गया व्लॉग देख के, खुशी नाल। वेलकम दीदी जी, लव यू बोथ। रोशनी जी, थैंक यू। भैया, मुझे भी शादी के बाद अपनी रेलवे की जॉब छोड़नी पड़ी थी अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों के लिए, बट जैसे रिस्पेक्ट आप दे रहे हो भाभी जी को, वैसे मुझे आज तक नहीं मिली, और ही नहीं कोई ये सोचता कि इसने हमारी वजह से इतनी अच्छी जॉब छोड़ी। प्राउड ऑफ यू भैया। सुनीता जी, थैंक यू सो मच। मगर मैं आपको सिर्फ अपनी तरफ से यही राय देना चाहूँगा कि हम दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमने ये किया, हम ये उम्मीद ही ना लगाएं दूसरों से। हाँ, बाय द चांस अगर प्रभ ने छोड़ा, हमें एहसास है उस चीज़ का, हमें एहसास है, पर हमें ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी उसी तरह एहसास हो कि हम किसी के लिए कुछ करें और वो हमारा एहसान माने। तो ये आपको भी दुख होगा उस बात के लिए। तो हमारी सहानुभूति आपके साथ है, मगर ये भी बात गलत है कि आप सोचो कि उनको वो भी वैसे ही प्यार करें, है ना। तो हमारे बस में हमारा मन है, उनका मन नहीं है। तो आपको प्यार करते रहो अपनी तरफ से, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती रहती है, बच्चे चाहे इग्नोर करे, प्यार करे ना करें, है ना। माँ वाला प्यार आपके अंदर हो तो ज़िंदगी अच्छी निकलती है। नेहा भूषण, वेरी स्वीट, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब पॉजिटिव रखो। हाँ जी नेहा जी, थैंक। पूर्वी, वेरी ग्रैंड वेलकम। वाओ प्रभ, आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसी फैमिली मिली है, और ये सब अच्छा इसलिए मिले हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आपको किसी की बुरी नज़र ना लगे। थैंक यू जी पूर्वी जी। ऐश्वर्या बत्रा जी बोल रहे हैं, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो भैया। थैंक यू जी। यशी भाई, अब आएगा मज़ा व्लॉग्स में, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। फूडी एंड ट्रैवलर, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आजकल, तो उनको जॉब छोड़ना नहीं चाहिए था, उनकी फैमिली में भी प्रभ की नीड है। ये किसी ने आज सही कोई बात पॉइंट उठाया, किसी को तो नोटिस हुआ। हाँ, प्रभ की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा नीड है ना। प्रभ जॉब करते थे, तो वो फैमिली भी हमारी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनको छोड़ देंगे, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनका बेटा हूँ, और जब भी उनको कुछ भी ज़रूरत होगी वो हम हमेशा उनके साथ हैं, हर मंथ उनको मिलेंगे।
और वैसा ही चलता रहेगा। कुछ भी एक चीज़ 1% की भी कमी नहीं होने दूंगा। ये गारंटी मेरी तरफ से प्रभ को मैंने पहले ही दी है, आपके सामने भी बोल रहा हूँ। हरिकापुरी भाई नाइस व्लॉग, आई एम सो हैप्पी एंड सैड प्रभ जी की जॉब के लिए सैड। अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, पर कोई नहीं, क्या पता इससे अच्छी जॉब आपका वेट कर रही हो। बिल्कुल नहीं हारिका जी, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी कुछ आगे की तरफ दिखेगा ना, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट इन योर व्लॉग, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू बोथ टुगेदर, कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू एंड योर फैमिली। प्रभ वेलकम टू योर ससुराल, सबकी खुशी अलग ही है आपके आने से। मे गुरुजी ब्लेस यू एंड योर फैमिली ऑलवेज। किरण जैन थैंक यू सो मच, आपने पहला कमेंट किया हमारी वीडियो पे। राम राम गिरीश, तुम्हारी फैमिली शानदार है, तुम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तुम सबसे मिलने का बहुत मन करता है, पता नहीं कब मिलेंगे। रिजू लाल जी बिल्कुल कभी ना कभी तो मिलेंगे, कहीं ना कहीं बस ऑटो में मैं मिल ही जाऊँगा मिल ही जाता हूँ अक्सर, नहीं तो कहीं आपकी सिटी में आऊँगा, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हो ही जाएगा मिलना। हाय गिरीश, आप दोनों ऐसा सोचा कि प्रभ जहाँ जॉब करती है वहीं पर आप दोनों शिफ्ट हो जाओ और घर आते जाते रहो, इससे उसकी जॉब बच जाती। प्लीज़ रिप्लाई करना, अलबेली अंजलि ने बोला। इनके रिप्लाई ना आगे और लोगों ने की है, बिल्कुल स्टिक। किरण बिस्ट्री जी ने, अगर वो ऐसा कर भी दे लेता कि उधर शिफ्ट हो जाता तो लोगों ने उसको उधर भी जीने नहीं देना था कि जोरू का गुलाम है, और मुझे लगता है सबको साथ लेके चलता ही, चाहे अपना घर हो या अपना ससुराल। किरण जी थैंक यू, आपने रिप्लाई करने की कोशिश की, ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा ही है, ऐसा ही बोलते हैं लोग। अगर मैं उधर शिफ्ट हो जाता, ये ऑफ़र मेरे को ऑफ़र क्लियरली थी लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये जब मैंने हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी के टाइम ही हमारे बॉस, रिस्पेक्टेड बॉस हैं, उनकी तरफ से हमें गिफ्ट था मैरिज का कि मेरे को जॉब ऑफ़र हुई थी, मगर मैंने नहीं की थी उस टाइम। उसके बाद भी 1-2 बार चांस हुआ। अभी लास्ट टाइम भी ये बात हो रही थी जॉब की कि प्रभ का रेजिग्नेशन रुक जाए और मैं जॉब कर लूँ, मगर क्या ये पॉइंट जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं चला जाता ना तो मेरे को लोगों ने जीने नहीं देना था, वो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए भी और आप सबको भी बहुत बुरा लगना था। तो ये हम अपने लिए सेल्फिश हो सकते हैं, मगर फिर हर एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि बड़ा मुश्किल है सबको एक साथ बांध के रखना। किसी की क्या ख्वाहिश है, किसी की क्या ख्वाहिश है, सबकी इच्छाएं पूरी करते करते आदमी अपनी इच्छाएं भूल जाता है कई बार। तो ये एक प्रॉब्लम। ग्रीन वेस्ट कमाना भी तो होता है, बिना पैसों की ज़िंदगी नहीं चलती, और आजकल सबको कमाने के लिए अपने घर से दूर रहना ही पड़ता है, सबको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और दुनिया को सोचने का डिसीज़न नहीं लेता। आई गेस वो भी जॉब से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा कर सकते हैं। आजकल अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अलबेली अंजलि जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो आपकी बात में ही वो आंसर है। अगर इतना सब कुछ हमें भी पता है तो हम ये अगर जॉब कहीं और होती ना, मेरे मायके को छोड़ के किसी और जगह पे होती ना, तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, क्योंकि वो मेरे मायके की जगह थी। इसलिए ये तो मतलब 2-4 दिन के लिए अगर मेरे पास रहने भी आ जाते तो उसमें भी अब हस्बैंड वाइफ हैं और मैं बीच बीच में इनके पास भी टाइम स्पेंड करने जाता था कि अब मेरी बीवी है कि उनको भी टाइम दूं, तो उसमें भी मेरे को बहुत नेगेटिव कमेंट आए, बहुत लोगों ने गलत बोला, और मेरे को बहुत, मैं स्माइल के साथ झेल जाता हूँ हर एक चीज़। मेरे को मैं देखता हूँ कि चलो ठीक है, इनकी बात है, इनको जो इनके साथ होता है वो दूसरों को बोल देते हैं। तो ऐसा था, ये आपस में भी कई बार रिप्लाई लोग आपस में ही कर देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है देख के, मैं लाइक कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ बीच में, बोलने दो। संजुका जी बोल रहे, काश ऐसी सास हर लड़की को मिलती जो अपनी बहू की तकलीफ़ को देखकर रो रहे हैं, वरना आजकल किन सास तो बहू को तकलीफ़ में देखकर खुश होते हैं। अब पता नहीं, देखो ऐसा है तो गलत है, मगर हमारी माँ जी ऐसी हैं, उन्होंने परवरिश ऐसी की है, शायद हम इसीलिए ऐसे हैं। अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरी वाइफ भी मेरे को वैसे ही मिली है, तो सब कुछ ऐसा ही है। हम अपने और उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं जिनके साथ हमारी वाइब्स मिलती हैं। जहाँ हम लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब हम खुद ही आकर्षित कर रहे हैं, और रीज़न हम खुद होते हैं हर एक चीज़ का, अच्छे का बुरे का भी। अच्छा हो रहा है तो भी रीज़न हमें, बुरा है तो हम भी रीज़न है ना। नितिश किंग का कमेंट है, सही क्या भैया, हम ये सोचते रहते हैं कि आज फाइनेंशियली ठीक होंगे और फिर अपनों के साथ रहेंगे, बट वो टाइम कभी नहीं आता। जो भी टाइम है वो अभी है, आज है। मैंने अपनी माँ को खोकर आज समझ रही हूँ क्या खो दिया, क्या रोने के अलावा कुछ नहीं है बस अब मेरे पास। सीताज किंग
थैंक यू सो मच जी, आपने ये कमेंट किया, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को समझाने की कोशिश की। ये सच में ये बात है कि फैमिली है, जब अब पैसा नहीं, पैसे के लिए हम फैमिली छोड़ देते हैं, जब पैसा आ जाता है फैमिली नहीं रहती। तो हर एक चीज़ हर किसी के पास नहीं रहती। कंग्रेचुलेशन भट्ट फैमिली, थैंक यू अंजलि। रोहित आर्या, पैसा तो कमाया ही पर अब ने प्यार और इज्जत बहुत कमाई है, यू आर द बेस्ट। थैंक यू रोहित आर्या। थैंक यू। अब आया खतरनाक कमेंट, जो मैंने बोला 0.1% नेगेटिव, मगर वो भी गलत नहीं है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उनको 9 लग रहा है, हमको 6 लग रहा है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी पढ़ लेते हैं। बहन ढंग के कपड़े तो पहन के आती अपने ससुराल, है ना। अब हिना भट्ट जी ने रिप्लाई किया, तुम अपने ढंग की सोच लेकर आते व्लॉग में। सिंगला जी सही जवाब दिया, इतना अच्छा तो है क्लोज, सिंगला जी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने जवाब दिया चमचियाँ। ये बड़ा मतलब कि एक स्टिक है, अगर आपको किसी की बात अच्छी लगे आप उससे एग्री कर जाओ, अगर आप एग्री कर जाओ तो आप उनके चमचे हो गए, अगर आप डिसएग्री कर जाओ तो आप खड़ूस हो गए। तो न्यूट्रल चलना चाहिए, ठीक है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है शिखा जी। तो हिना जी बोल रही हैं गुलारिये, तू तो क्यों देख रही है पतीली जैसी आंखों से इनका व्लॉग, हम तो चमचियाँ हैं मान लिया। हिना जी बहुत बहुत प्यार, लव यू बहन। तो आप प्लीज़ ऐसा, आप सभी मतलब कोई भी जो व्लॉग देख रहा है आपस में मत लड़ा करो, ठीक है। हमें बोल दिया, ठीक है, हमें झेल लेंगे, आप मत आपस में लड़ा करो। क्यों एक दूसरे के, फिर वो एक कमेंट दिमाग में घूमता रहता है कि ये बोला था मेरे को, उसका रिप्लाई आया होगा, हम देखते हैं चेक करके। क्यों अपना खून चढ़ाना किसी के लिए, है ना। उन्होंने बोल दिया, वो बोल के चले गए, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा, आप क्यों, है ना। तो ठीक है, ऐसा होता रहता है। रियली हैप्पी कि प्रभ रियली आ गए, आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट है जॉब छोड़ के आना। शोभा जी थैंक यू। एक और कमेंट आ गया 0.1%, जो मैंने पता नहीं क्या इमोशनल ड्रामा लगा रखा है, जॉब छोड़ दी है तो क्या एहसान कर दिया। पटियाला में जॉब है, सिर्फ पटियाला में, सिर्फ जलंधर में ही है, पटियाला में नहीं है। ससुराल में रहना था तो शादी ना करती, फालतू की नटंकी लगा रखी है, वॉइस कोर ने बोला। इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं, है ना। अब फिर आगे फिर मैं रिप्लाई करूँगा इनका। रॉक्स एसएन ने बोला, ट्रू, सभी आते हैं, हम भी रहते हैं, क्या बड़ी बात है, फालतू का ड्रामा कौन करता है। हाँ, सफर नौटंकियाँ नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे चैनल। बिल्कुल जी। चित्रा को, अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो करो, अच्छा नहीं लगता तो देखते क्यों हो नेगेटिव बोलने के लिए। चित्रा कौशल जी ने देखा, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पॉजिटिव लोग जिंदा हैं अभी, तो ये वो संभाल लेते हैं बात, है ना। तो उन्होंने कमेंट किया ना, तो मैंने कमेंट में रिप्लाई किया है, वही मैं आपको बता दूं कि अगर इनको लगता है कि पटियाला में जॉब है तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एहसान मानूंगा, मैं पैर छूऊंगा, कसम से मैं लिटरली वीडियो बना के पैर छूऊंगा सबके सामने पब्लिकली, अगर मेरी वाइफ को वो जॉब लगवा देंगे जिन्होंने ये कमेंट किया कि वो यहाँ पे जॉब लगवा देंगे, उसी सैलरी पे, उसी ओहदे पे उनको जॉब लगवा देंगे। तो सैलरी कम भी हो जाए कोई बात नहीं, मगर इतना हो कि इनका गुजारा, इनका अपना तेल का गाड़ी का खर्चा उतना निकल जाए, है ना। और इनका जो डेडिकेशन है डांस के लिए वो चलता रहे, इतना ही हो जाए, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे डांस के लिए और थोड़े से पैसे मिल जाए, ज़्यादा भी नहीं बोलते। तो मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं आपके पैर छू दूंगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है हमें पटियाला में। हम कब से लगे हुए हैं, कितने स्कूलों में हमने रिज्यूम भेज दिया, है ना। अभी मैं इनको विज़िट करने के लिए भी बोल रहा था, तो ये कह रहे थे बिना लिंक के विज़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है पटियाला में। पटियाला उतना बड़ा शहर नहीं है, छोटी सी सिटी है, छोटे छोटे स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल भी हैं वहाँ पे डांस की कोई कैटेगरी नहीं है। अगर डांस का है भी तो इतना ज़्यादा है नहीं, और मुझे थोड़ा मतलब करियर पर्सपेक्टिव से भी देखना है ना, तो सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं, पैसा भी, पैकेज बहुत कम है और काम भी कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए मतलब हम अभी इतना कुछ सोच नहीं रहे। तो ये सभी के लिए रिप्लाई थे, और अच्छे रिप्लाई बुरे रिप्लाई सब पढ़े हमने। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कि आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो और आपने हमारा ब्लॉग देखना शुरू किया, जो हमारे ब्लॉग से जुड़े हैं दोबारा, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहो। आगे ब्लॉग में हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जून महीने से कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको रिप्लाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है पापा को। बाय बाय, जय हिंद।